नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतिय स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सर्वप्रथम सदन में सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत कराने का आश्वासन दिया। इस सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982-1987 के दौरान हैफर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि के 5 मई 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्होंने सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी; स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक; लेफ्टिनेंट विजय नरवाल, करनाल; फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा, बाल्खी, जिला रेवाड़ी; सब लेफ्टिनेंट परवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी; निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी; वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी, गांव संखोल, जिला जज्जर; नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा; उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मौड़ी, जिला चरखी दादरी; उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उदेशीपुर, जिला सोनीपत; सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुक्कू, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार महावीर सिंह, गांव गोत, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार विक्रम सिंह, गांव दाकला, जिला भिवानी; हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी; हवलदार राजपाल कादियान, गांव सिवाना, जिला जज्जर; हवलदार संजय सिंह, गांव कवात्रन, जिला कैथल; हवलदार वेदपाल सिंह यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी; हवलदार नंद कुमार, गांव खायरा, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार रविंदर दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक; हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेता खादर, जिला यमुनानगर; LME मनोज कुमार, गांव लाड, जिला चरखी दादरी; LEMR विपिन, गांव निवाज नगर, जिला महेंद्रगढ़; नायक मन्नू, गांव डुमर खां खुरद, जिला जींद;
नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा, गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी। लाश नायक दिनेश कुमार, गांव नगला, मोहम्मदपुर, जिला पलवल। लाश नायक मनोज फोगाट, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी। लाश नायक सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर। LAC नवीन शिवराण, गांव काकडोली, हुक्मी, जिला चरखी दादरी, एयरक्राफ्टमैन। सत्र के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। इस दौरान बेदी ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता ऐसी है कि सरकार कुछ भी करे वे हमेशा आलोचना करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बार बार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इन उत्तरों को सुनने की बजाय अनसुना किया। विपक्ष एक तरफ तो कहता है कि सरकार सदन नहीं बुलाती और जब सरकार सदन बुलाती है तो वो खुद सदन से भाग जाते हैं। बेदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में हंगामा मचाकर काम नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये जानता है कि मुख्यमंत्री बिंदुवार जवाब देंगे और आंकड़े के साथ सामने आएंगे, लेकिन विपक्ष ने शोर मचाकर इसे दबाने की कोशिश की। और यदि कोई मानसिक इस प्रकार की तैयारी से आए तो उसका कोई संभावना बनती नहीं। मुख्यमंत्री जी ने, स्वयं स्पीकर साहब ने बार बार इन लोगों को, क्योंकि एक तरफ तो ये मांग करते हैं कि सदन बुलाया नहीं जा रहा, लोकतांत्रिक परंपराएं निभाई नहीं जा रही, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई से भागने की तैयारी में रहते हैं। जिस विषय को ये उठा रहे हैं वो विषय अभी मुख्यमंत्री जी उसको क्लियर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, परंतु वही बात है कि जिसके दिल में काड़ा होता है वो अपने सबसे पहले अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढता है। तो इनको ये डर था कि मुख्यमंत्री जी विविध आंकड़े हमारी पोल पट्टी खोल लेंगे, क्योंकि किसी बात में भी इनकी कोई दम नहीं है, व्यावहारिकता नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के शोर पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आचरण देश और प्रदेश की जनता ने देख लिया, इसके पास कहने को लेकर कुछ नहीं होता। उत्तराखंड में भी इन्होंने यही रणनीति अपनाई थी और आज हरियाणा में भी इसे लागू किया गया। ये लोग लोकतंत्र के हथियारे तो पहले ही थे, अब ये संविधान के हथियारे भी हो गए हैं। ये संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर झूठा दिखावा करते हैं, देश की हर संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वैसे ही उनके चेले हैं। सब जगह एक स्ट्रेटेजी बनाई है। उत्तराखंड में भी यही काम देखने को मिला और यहाँ भी। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो थे ही थे, संविधान की कॉपी लेके संविधान के हत्यारे भी बन गए हैं। संविधान के अनुरूप काम करने वाली हर संस्था के ऊपर उंगली उठाना, संविधान के अनुरूप काम करने वाले लोगों के बारे में गलत और अनर्गल टिप्पणी करना। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। ये निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जिस पर ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक समस्याओं को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। बीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं भी बढ़ाओ। और नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, जहां उनके साथ अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शैडो एमएलए बनाए जा रहे हैं।
विधायकों की शिकायतें आ रही हैं। जुलाना के विधायक विनेश फोगाट का फोन न उठाने का मामला सामने आया। सिरसा से विधायक के साथ जो व्यवहार हुआ वे भी सबके सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि शैडो विधायक लगा रखे हैं, वे ना ही कोई सरकारी कर्मचारी है ना मंत्री है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कहा है कि अधिकारी के साथ कोई हनन ना होने दे। बाद में जब ये बात फैसला हुआ, आज जो विधानसभा की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गीता जी ने एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया लॉ एंड ऑर्डर पे, और उस पर फैसला नहीं दिया गया था, ना कोई थी। इस वास्ते कई बार हाउस एडजॉर्न करना पड़ा और हमारे साथियों को मंजूर नहीं था। और बाद में जब ये बात फैसला हुआ कि भाई वो आप मंजूर करोगे जब हाउस चलेगा, और उसके बारे में गीता जी ने जो मोशन दिया था बात करेंगे। आप बता दो, कहीं तो शैडो एमएलए बनाए जा रहे हैं। किसी एमएलए की शिकायत आ रही है जो वहां से एमएलए जुलाना से कि थानेदार उनका टेलीफोन नहीं सुन रहा। सिरसा से हमारे जो विधायक है गोकुल सेतिया जी, उनका किस प्रकार से स्वयं आपने देखा होगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में आयोजित हल्का स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने रोहतक में चौधरी देवीलाल जयंती कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और राज्य की राजनीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है, लेकिन कुछ नेताओं ने धोखा दे दिया और बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में वापस लाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल 40 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 10 सीटें ऐसी थी जिन्हें कुछ नेताओं ने जीतने दिया, जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम जमुना पार जाकर आएंगे, और उन्होंने विश्वासघात कर बीजेपी को सत्ता में वापस लाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफा प्रदेश में कैसे बनी? मेरे पास सरकार को दूसरी दफा भी नहीं बननी चाहिए। दूसरी दफा भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो फैसला कर दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। केवल 40 सीट जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन 10 सीटें आप लोगों ने ऐसे लोगों को जिता दी थी जो कहीं कहते तो ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से लथपथ है, जो ये कहते थे कि हम इसको जमुना पार करके आएंगे। जब आप लोगों ने उनका हौसला बढ़ा दिया, उनको 10 सीटें जीत करके दे दी, तो उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात करके और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बना दी। वो तो आप लोगों ने ताकत तो इसलिए दी थी कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के परिवहन एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने सिविल सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने के उद्देश्य से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जनता को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा बनाने में सहयोग हेतु प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम एवं एनसीआर के क्षेत्र शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के साथ नियमित बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों में सोसाइटी को ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्रत्येक सोसाइटी को कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी
के निर्णय ना लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता ना मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास हर बात का जवाब है। नवनियुक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन की विभिन्न शिकायत निवारण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आमजन की हर शिकायत का समय पर समाधान करना होगा और इस प्रक्रिया को पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को शिकायतों के समाधान पर विशेष फोकस रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस जिले के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। उपायुक्त मीणा ने सीएम विंडो की स्थिति पर चर्चा की, जहां अब तक कुल 11,682 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 11,344 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 190 शिकायतों पर अभी काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक शिकायतों के समाधान में और तेजी लानी होगी। लग रहा है कि 80 का 15 सितंबर भी नहीं आपको तो इनिशिएटिव हमने कल ही वो ले लिए। एक तो डीसी ऑफिस में जो वर्किंग होगी वो ई ऑफिस के माध्यम से होगी, तो कल ही ब्रांच को बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं। उनकी वनडे ट्रेनिंग बुलाई है और ट्रेनिंग करा के, चूंकि पहले भी ऑफिस जो है कार्य करे हैं लेकिन वो बंद हो गए थे और अधिकारियों ने उसको लगातार इस्तेमाल नहीं किया था, तो नू में भी मेरी वरीयता थी। नू में हमारा डीसी ऑफिस की जो खुद डीसी ऑफिस वो थे वो 100% डाक जो है वो ये ऑफिस पे थी और कुछ फाइलें जो पुरानी बड़ी फाइलें थी जिसमें टाइम लग रहा था, उसके अलावा बाकी 100% जो फाइलें वो ई ऑफिस के माध्यम से थी। इसमें कभी भी कहीं भी समय रहते फाइलों का निस्तारण उसमें किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ई ऑफिस जो है वो डीसी कुरुक्षेत्र ऑफिस में हम रोल आउट कर देंगे। बाकी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय के साथ एक समयबद्ध तरीके से एक विजन रहेगा कि अगले 3 महीने में हमारी जितनी भी ऑफिस है वो मैक्सिमम ई ऑफिस के माध्यम से करें। लग रहा है कि 80 का 15 सितंबर भी नहीं आपको तो आप 5 सितंबर तक अचीव कर दोगे। चरखी दादरी जिले से अहिर समाज के मैजिद लोगों ने बैटल ऑफ रेंजांगला फिल्म में छुपाए गए तथ्य को लेकर शुक्रवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय में सीटीएम प्रति रावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बैटल ऑफ रेंजांगला फिल्म में कई छुट्टियों को दूर करने की मांग उठाई। चरखी दादरी जिले के कई गांव के अहिर समाज के मिजाज व्यक्तियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बैटल ऑफ रेंजांगल फिल्म में छुपाए गए तथ्य को सही किया जाए, नहीं तो यादव समाज एकत्रित होकर आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस अवसर पर सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव, नायब सूबेदार और अन्य ग्रामीण लोगों ने बताया कि रेंजांगल युद्ध में अहिर समाज के अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन रेंजांगला युद्ध पर बनाई गई फिल्म में तथ्यों को छुपाया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। साथ ही बताया गया कि बैटल ऑफ रेंजांगला फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी। इससे हमारी सरकार से मांग है कि फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को ठीक नहीं किया गया तो पूरे देश के अहिर समाज के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो लड़ाई लड़ी जिनकी बहादुर टाइटल वो नाम ज्ञापन दिया गया है, जो पिक्चर रिलीज हो रही है रजांगला के नाम से, उसके खिलाफ दिया गया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, जैसे 114 हीरो ने शहादत दी थी, उनके नाम के आगे बहादुर लिखा हुआ, जो कि सरासर गलत है और कौम के लिए ना इंसाफी है। नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा, जो रजांगला पिक्चर है उसका बैटल ऑफ रजांगला वीर होना चाहिए। आज ये हमारे दादरी जिले के 17 गांवों की जो अहिर समाज की सरदारी इकट्ठी हुई है और सभी ने ये फैसला लेकर राष्ट्रपति के नाम जो आज ज्ञापन दिया है वो इसीलिए दिया है कि इस पिक्चर के अंदर जो त्रुटियां हैं, हमारी कौम के खिलाफ एक साजिश के तहत ये पिक्चर में जो काम किया जा रहा है इसको दुरुस्त किया जाए और हमारे जो अभी जिंदा हैं बैटल ऑफ रजांगला के, उनसे इस चीज के बारे में सलाह मुशरा किया जाए उनके, और ये पिक्चर एक बार दिखाई जाए। रजांगला के जो शहीद परिवार हैं उनसे सलाह ली जाए, नहीं कि एक मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, जो कंपनी को लीडिंग कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं से सलाह ली गई, उनके परिवार से बाकियों से नहीं गई। ये हमारा एक विरोध भी है। पिक्चरमणि है, उसके अंदर अहिरों की जो नाम है वो बहादुर नाम से दिया है, जबकि बहादुर नाम नेपाली का होता है। हमारे अहिर कौम के लिए ये पिक्चर बनाई है तो अहिर का नाम होना चाहिए। जो हमारे जो पूर्वज शहीद हुए हैं
उनका नाम होना चाहिए, न कि बहादुर का नाम होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है हमारा, ये राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है। मेट्रो बजाना की जो फिल्म बन रही है अभी, और उस फिल्म में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियां क्या है कि वो जो लड़ाई लड़ी फाइटिंग की बहादुर टाइटल गोरखे का होता है, समान गोरखपुर का, और सेकेंड इस पिक्चर का नाम हम ये कहते हैं बैटल ऑफ केस में। महेंद्रगढ़ जिले के सरस्वती कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय भारतीय सेना के जवान आशीष कुमार की मालखाने में हथियार की सफाई करते समय गोली लगने से मौत हो गई। शहीद आशीष कुमार 165 आरती रेजिमेंट गुजरात में तैनात थे। घटना के बाद सेना के अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शहीद आशीष का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मौके पर महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें 1000 लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। शहीद आशीष का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया और उनकी अंतिम विदाई में सेना की टुकड़ियों ने मातम धुन बजाई। आपको बता दें कि शहीद आशीष की शादी 2 साल पहले नांगल हरनाथ गांव में हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं था। वे अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनकी एक बहन थी। जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी और अमर रहे के नारे लगाए। बता दें, महेंद्रगढ़ के रहने वाले एक भारतीय सेना के जवान की मौत बंदूक साफ करते समय गोली लगने से हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया उनके साथियों द्वारा, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद शहीद जवान को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पर उनकी भावभीनी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में गांववासी और लोग मौजूद हुए। आखिर में सेना के द्वारा मातम धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आखिरी में उन्हें उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और साथ ही लोगों ने अमर रहे वीर जवान के नारे लगाते हुए परिवार का ढाढ़स बंधाया। इस दौरान सेना और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।